हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। ये हमारी क्लास 11 की फिजिक्स की सीरीज़ है। इसमें हम आपके साथ बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। और पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ इंटीग्रल कैलकुलस डिस्कस किया था। हमने देखा था कि इंटीग्रेशन क्या चीज़ होती है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है और कुछ बेसिक फंक्शंस जो होते हैं उनका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, फंक्शंस कैसे चेंज होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो बात की थी उसमें बेसिक और बहुत सिंपल टाइप के फंक्शंस थे, उसका इंटीग्रेशन हमने सीखा था। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस तरह के भी इंटीग्रेशन हमें फिजिक्स में करने होते हैं। तो इसमें चीज़ें जो है बिल्कुल एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक इंटीग्रेशन दिया हुआ इस तरह से, साइन एम एक्स डी एक्स। ठीक से, दिस इज एन इंटीग्रल। हम इसको आई से लिख लेते हैं। अब यहां पर हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। हमें क्या दिख रहा है कि साइन है और उसका जो आर्गुमेंट है उसमें x के साथ एक नंबर, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। लास्ट टाइम हमने आपको जो बताया था वो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये हमने सीखा था। यहां पर आर्गुमेंट x नहीं बल्कि x के साथ उसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि अगर यही कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता एंड देन हमें इंटीग्रेट करना होता तो ये बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे एंड देन जो फंक्शन बच रहा है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसका क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ये हमने देखा था लास्ट टाइम। बट यहाँ पर उससे सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पर कांस्टेंट आर्गुमेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ। ओके, अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करके हम इसको साइन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो हमारा आर्गुमेंट है एम एक्स, इसकी जगह एक सिंगल वेरिएबल चूज कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हमने डिफरेंशिएशन में भी किए थे, सब्स्टिट्यूशन वहां भी करते थे। ओके, सो यहां पर एम एक्स की जगह हम एक सिंगल वेरिएबल चूज कर लें। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अपने इंटीग्रैंड को हम लिख सकते हैं साइन टी। लेकिन अगर इसको हम साइन टी लिखेंगे और यहां डी एक्स रहेगा तो इंटीग्रैंड जो इंटीग्रेशन है, जो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें दो वेरिएबल्स नहीं हो सकते। ये हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है और इसमें जो फंक्शन में वेरिएबल होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं फंक्शन को। तो हमें अभी एक काम और करना रह गया है कि ये जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है इसको भी टी के टर्म में लिखना चाहिए। उसके लिए हम देखो क्या कर सकते हैं, यहां पर ये पूरा जो हमारा रिलेशन है इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो यहां पर क्या है, ये कांस्टेंट है, ये अलग हो जाएगा। x लीनियर है, उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, dx ओवर dt। एंड ये t है, उसको t के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट बिकम्स 1। ओके, सो यहां से अब हम देख सकते हैं कि dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt ओवर m, ये लिख सकते हैं। अब हमारा सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया है। नाउ आई कैन राइट द इंटीग्रल साइन mx, उसकी जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, साइन t लिख सकते हैं। और dx की जगह क्या लिखेंगे, dt ओवर m। दिस इज कांस्टेंट, इसको हम इंटीग्रेट करने से पहले बाहर ले लेंगे। एंड इंटीग्रल में हमारे पास क्या बचा, सॉरी इंटीग्रेशन में क्या बचा, साइन t dt। ठीक, अब ये बहुत सिंपल सा है फंक्शन, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। वी नो साइन x इज माइनस कॉस x, सो साइन t इज माइनस कॉस t। 1 ओवर m, ये पहले से ही बाहर है, सॉरी 1 ओवर m, and then this becomes minus cos t, and of course the constant of integration। हाँ, अब यहां पर हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो x के टर्म में दिया हुआ है, तो जो इंटीग्रल होना चाहिए वो भी x के टर्म में ही होना चाहिए। इसका मतलब हम इस t को वापस से x के टर्म में लिख लेंगे। ठीक, तो हमने जो t सपोज किया था उसको रिप्लेस कर देते हैं। सो दैट मीन्स आई कैन राइट माइनस 1 ओवर m and then cos t becomes mx plus the constant of integration। ठीक, तो इस तरह से we will perform this integration by substitution। ठीक, एक दो और एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ये एग्जांपल देखते हैं क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल साइन ax प्लस b, ये हमें दिया हुआ है। तो जैसा पिछला क्वेश्चन हमने किया है उसी तरह से बिल्कुल यहां पर है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ax प्लस b, ये जो आर्ग्यूमेंट है इसमें x के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा प्लस कुछ कांस्टेंट ऐड भी हो रखा है। तो ये जो आर्गुमेंट है इसको एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में हम लिख लें। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
ax प्लस b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक सिंगल वेरिएबल t लिख सकते हैं। सो अब हम ये लिख सकते हैं sin t, लेकिन ये जो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसको भी चेंज करना होगा। सो उसके लिए हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम t के रिस्पेक्ट में। सो a dx ओवर dt, दिस इज कांस्टेंट, किसी को भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें 0 होगा, इज इक्वल टू t विच वुड बी 1। सो यहां से dx की वैल्यू क्या आ गई, ये dt इधर चला जाएगा, या dt से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो dt अपॉन a, ये हम लिख सकते हैं। ओके, अब हम इंटीग्रल क्या लिख सकते हैं, दिस बिकम्स साइन t, एंड dx की जगह क्या लिखा जाएगा, dt अपॉन a। सो दिस इज 1 ओवर a इंटीग्रेशन साइन t dt। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t। सो 1 ओवर a एंड माइनस ये लिख लिया हमने, एंड कॉस t। ठीक, और फिर से हमें t को क्या करना है, x के फॉर्म में लिखना है। सो t को वापस से रिप्लेस कर देंगे ax प्लस b, ax प्लस b, एंड ऑफ कोर्स द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, सो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, एक और एग्जांपल ले लीजिए इसी तरह से, cos 4x प्लस 3 ये दिया हुआ है। सो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अब ये आपको इतना गेस आप कर सकते हैं, 4x प्लस 3 उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सो वी विल राइट 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, लेट अस से अब की बार हम इसको z लिख लेते हैं। ओके, एंड देन फिर जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसको भी चेंज करना है। सो हम यहाँ पे क्या करें, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। सो दिस बिकम्स 4 dx ओवर dz, दिस इज कांस्टेंट, इसका 0 हो गया, एंड z विद रिस्पेक्ट टू z इज सिंपली 1। ठीक, सो यू हैव जस्ट dx इज इक्वल टू dz अपॉन 4, dz अपॉन 4, ये हो गया। सो अब ये जो इंटीग्रल है ये कैसे लिखा जा सकता है, दिस बिकम्स cos z एंड dz अपॉन 4। ठीक, अब हम इसको बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 ओवर 4 ये हमने बाहर ले लिया, और cos z का इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, sin z हो जाएगा, sin z प्लस द कांस्टेंट। नाउ z को वापस से हमें x के टर्म में लिखना है, तो z की जगह 4x प्लस 3 लिख लेंगे। सो दिस इज 1 ओवर 4 sin 4x प्लस 3। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। ठीक, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर हमने 8-10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है तो आपको सब्स्टिट्यूशन गेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड फिजिक्स में बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन हमें फिजिक्स में करना होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में या फिजिक्स के डेरिवेशंस वगैरह में, वो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। अगर मैथ्स आपका सब्जेक्ट है तो उसमें आपको बहुत डीप तक जाना होगा, फिजिक्स में इतने डिफिकल्टी लेवल हमारे लिए सफिशिएंट होगी। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। सो ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन गेस करिए क्या कर सकते हैं हम। यहां पर ये अंडर रूट में एक फंक्शन लिखा हुआ है, अगर वही एक सिंगल वेरिएबल होता है स्क्वायर रूट के अंदर तो उसको हम x रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर लेते और इंटीग्रेट कर लेते। सो यहां पर हमें क्या करना चाहिए, ax प्लस b, ये जो पूरी चीज है स्क्वायर रूट के अंदर, इसको एक सिंगल वेरिएबल मान लेते हैं। सपोज दिस इज y, सम y। ओके, सो अब हम लिख सकते हैं अंडर रूट y, दैट मीन्स y रेज़ टू द पावर हाफ। सो x रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। बस एक काम और रह गया है, x को रिप्लेस करना है y के टर्म में। सो डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको, dx अपॉन dy, दिस इज कांस्टेंट 0, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1। सो यहां से dx इज इक्वल टू क्या मिल गया, dy अपॉन a। नाउ द इंटीग्रल बिकम्स इंटीग्रेशन अंडर रूट ax प्लस b, ये जो हमारा पूरा फंक्शन था, अब हम उसको क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। सो दिस इज अंडर रूट y एंड देन dy, dx की जगह क्या, dy अपॉन a। ओके, सो दिस इज 1 ओवर a। नाउ अंडर रूट y, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर कितनी है, 1 ओवर 2, उसमें हम 1 ऐड करेंगे, दैट बिकम्स 3/2। सो y रेज़ टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 3/2, ये हो जाएगा। सो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2/3a एंड देन y। इंटीग्रल हमारा जो फंक्शन है वो x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो इंटीग्रल भी x के रिस्पेक्ट में ही होगा। सो y को हम क्या लिख लें यहाँ पर, ax प्लस b। सो ax प्लस b होल रेज़ टू द पावर 3/2। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। ठीक, इस एग्जाम्पल को देखिए,
इसमें भी आप आसानी से गेस कर सकते हैं क्या हो जिसमें हम आसानी से इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, e रेज़ टू द पावर सम सिंगल वेरिएबल, ओके, x, y और z ऐसा कुछ हो जाए तो ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। सो बहुत सिंपल है, 2x प्लस 3, इसको हम क्या लिख लें, लेट अस राइट इट सम p, ओके। अब हमें इस x को भी रिप्लेस करना है, सो हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया p के रिस्पेक्ट में, दिस बिकम्स 0, दिस इज 1, सो dx इज इक्वल टू dp अपॉन 2, देन द इंटीग्रल कैन बी रिटन लाइक इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर p and then dp upon 2, so this is 1 over 2 and e raised to the power x का इंटीग्रेशन e raised to the power x, so e raised to the power p का इंटीग्रेशन e raised to the power p and then p को हम रिप्लेस कर लेते हैं 2x plus 3 से, 2x plus 3 से, ठीक, and of course the plus the integration constant of integration, ठीक, ये आप हर जगह ऐड कर लीजिएगा अगर हमने कहीं स्किप कर दिया तो, ओके। सो ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन, ठीक। सो होपफुली यहां तक आपको आइडिया हो गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन हमें कैसे करना है। इट इज नॉट टू डिफिकल्ट टू गेस। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ये हमें दिया हुआ है 1/2x प्लस 3, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब यहां पर हमने 1/x का इंटीग्रेशन सीखा है, दैट इज ln x। सो अगर ये नीचे डिनोमिनेटर हमारा एक सिंगल वेरिएबल होता है x, t, z ऐसा कुछ, तो वो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते थे। इसका मतलब 2x प्लस 3, इसको हम कोई एक सिंगल वेरिएबल लिख लें, सपोज t, ठीक, एंड देन dx यहां से क्या हो जाएगा, 2 over dt is equal to 1, so dx is equal to dt upon 2, then the integration becomes 1/t and dx की जगह क्या, dt upon 2, so this is 1/2 and then 1/t, 1/t, t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ln t प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वापस से t को हम रिप्लेस कर लेंगे, सो आई कैन राइट हाफ ln t is 2x plus 3, 2x plus 3 plus the constant of integration। इसको भी एक बार ये वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। अभी इसका एक और आपको मेथड हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो इसमें सब्स्टिट्यूशन ये जो हम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा इजी हो जाती है चीजें। सो उससे पहले हम ये एक फंक्शन इसको भी देख लेते हैं। इससे पहले हमने जो किया था sin ax प्लस b इस फॉर्म का था, मतलब इससे पहले जो हमने किया था वहां पर आर्गुमेंट में x के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था प्लस कुछ कांस्टेंट ऐड भी हो रखा था। यहाँ पर x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपली एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है। तो इसको देखिए क्या आएगा। अब हम यहाँ से गेस कर सकते हैं a प्लस x, इसी को हमें क्या लिखना है, एक सिंगल वेरिएबल, एंड देन यहाँ से dx ओवर dt इज इक्वल टू 1 होगा, सो dx इज इक्वल टू सिंपली dt आ जाएगा, ओके। अब हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन को, sin ax प्लस d बिकम्स sin t एंड देन dx की जगह क्या लिख सकते हैं, सिंपली dt लिख सकते हैं। सो दिस बिकम्स माइनस cos t प्लस द कांस्टेंट। अब वापस से t को रिप्लेस कर दीजिए, माइनस cos a प्लस x प्लस द कांस्टेंट, ठीक। इस तरह से ये हो गया इंटीग्रेशन हमारा। तो अब ये सारे इंटीग्रेशंस जो हैं इसको आप एक बार रिपीट कर लीजिए कि हमने सब्स्टिट्यूशन से कैसे किया है। अब इसको हमें जो दूसरा मेथड हो सकता है वो उसमें एक दो स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, वो देखते हैं क्या है। सो लेट अस सी अनदर मेथड ऑफ डूइंग दीज काइंड्स ऑफ इंटीग्रेशंस। सो से हमारे पास एक फंक्शन है fx और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और हमें एक नया फंक्शन मिल रहा है कैपिटल f ऑफ x, ठीक, सिंपल। अब अगर हमारा फंक्शन जो है उसके आर्ग्यूमेंट में x की जगह पर ax हो, इस तरह का फंक्शन हो, ठीक, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है, या फिर ये जो आर्गुमेंट है वो इस फॉर्म का हो x प्लस b, ठीक, सो f ऑफ x प्लस b dx इस तरह का इंटीग्रेशन हो, या फिर f ऑफ ax प्लस b। इन जनरल ये दोनों केसेस एक ही साथ लिख लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो आर्गुमेंट है दैट इज लीनियर, जो हमारा फंक्शन है ये वाला उसका आर्गुमेंट लीनियर है, तो ये सारे आर्गुमेंट्स भी लीनियर है, मतलब जो वेरिएबल है x उसकी पावर 1 है, ठीक। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेरिएबल हमारा है x है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जा रहा है, या जो आर्गुमेंट है उसमें कोई कांस्टेंट ऐड हो जा रहा है। तो इस तरह का अगर केस है, द मोस्ट जनरल वन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स है तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ आर्गुमेंट रिमेन्स द सेम, उसको नहीं चेंज करेंगे, दैट इज ए एक्स, एंड यहां पर जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरा इंटीग्रल उसी कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। या फिर ऐसा हो तब भी वही बात होगी, कैपिटल एफ, एंड यू हैव टू रिमेंबर यहां पर आपको आर्गुमेंट चेंज नहीं करना है, जो आर्गुमेंट इधर लिखा हुआ है वही इधर लिखेंगे, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस एक्स, एंड देन यहां पर एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपली 1, सो 1 से डिवाइड करेंगे, सो इट रिमेन्स द सेम, ओके, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। नाउ यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, आर्गुमेंट्स रिमेन्स द सेम, आर्गुमेंट रिमेन्स द सेम, ए एक्स प्लस बी, एक्स के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी से पूरे इंटीग्रल को डिवाइड कर देंगे, एंड ऑफ कोर्स द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी एवरीवेयर। ओके, इसी को एग्जांपल से समझते हैं। इंटीग्रेशन हमारा ये फंक्शन है, इंटीग्रैंड है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहां पर आप देखिए ये है आर्गुमेंट, इसमें एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। यहां पर आर्गुमेंट 3x माइनस 2 है, तो कॉस इंटीग्रल में भी आर्गुमेंट वही होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस विथ सेम आर्गुमेंट 3x माइनस 2, ये हमने कर लिया। अब एक काम और क्या रह गया है, x के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से पूरे इंटीग्रल को डिवाइड कर देना, एंड ऑफ कोर्स द कांस्टेंट, ठीक। सो होपफुली यहां पे बात समझ में आई होगी। इसको भी करिए आप, इसको देखिए क्या आएगा, कॉस x का इंटीग्रेशन इज पॉजिटिव साइन x, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन, आर्गुमेंट रिमेन्स द सेम, उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, उसको एज इट इज लिखना है, x/2। हाँ, अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आई कैन से x के साथ हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। आपको देखना है कोफिशिएंट, देखना है वेरिएबल का, सो हाफ से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 sin x/2 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। एक दो एग्जांपल और करते हैं इस पर, तब बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो आइदर यू डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय दिस मेथड, एंड आई कैन सी आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये वाला मेथड जो है वो ज्यादा ये आपका टाइम सेव कर सकता है, बट हाँ आपको सब्स्टिट्यूशन बेसिक जो मेथड है वो आना चाहिए, एंड इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है, कब आप ऐसा करेंगे जब कांस्टेंट से इंटीग्रल को डिवाइड कर रहे हैं। जो आर्गुमेंट होना चाहिए हमारा वो इनमें से किसी एक फॉर्म का होना चाहिए, उसके लिए बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि x लीनियर होना चाहिए, x की पावर अगर 1 से हटके कुछ और है आर्गुमेंट में, तब ये वाला जो मेथड है ये इस तरह से काम नहीं करेगा, ठीक। बट फॉर्चुनेटली हमें फिजिक्स में जो करने होंगे इंटीग्रेशंस, वो ज्यादातर आर्गुमेंट सबके लीनियर ही हमें मिलेंगे। सो लेट अस टेक दीज इंटीग्रेशंस। यहां पर क्या दिया हुआ है, 1/2 माइनस 3x ये दिया हुआ है। अब आप गेस कर सकते हैं कि 1/x के फॉर्म का इंटीग्रेशन है, तो हमें यहां पर 2 माइनस 3x, इसको एक सिंगल वेरिएबल की तरह से लेना, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, ठीक। ये 1/x की तरह से ट्रीट किया जाएगा। सो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, तो इसको हम लिख लेंगे क्या, ln, आर्ग्यूमेंट रिमेन्स द सेम, दैट इज 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x, एंड यहां पर आप देखिए x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा, -3, तो पूरे इंटीग्रल को -3 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट वन, e रेज टू द पावर 3x माइनस 2, हमें किसका इंटीग्रेशन मालूम है, e रेज टू द पावर x, तो यहां पर ये जो पावर है, एक्सपोनेंट है, ये पूरा क्या है, आर्गुमेंट है। नाउ e रेज टू द पावर x, उसका इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x ही होता है, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर 3x माइनस 2 विद सेम आर्गुमेंट, ठीक। और यहां पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, तो पूरे इंटीग्रल को 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, यहां पर देखिए इसमें और इसमें क्या चेंज है वो आप उसको आइडेंटिफाई करिए, ये आर्गुमेंट है, सो इंटीग्रेशन के बाद इट रिमेन्स द सेम, 2 माइनस 3x, बिकॉज e रेज टू द पावर x, आफ्टर इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x ही रहता है। x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा, -3, उससे आप पूरे फंक्शन को, इंटीग्रल को डिवाइड कर दीजिए। ओके, दिस वन, ये अभी हमने किया था, सब्स्टिट्यूशन से किया था, इसी को आप ये वाला जो मेथड हमने डिस्कस किया उससे करिए। x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा, आर्गुमेंट ax प्लस b है, सो दिस बिकम्स माइनस कॉस
ax plus b and then you divide the whole integral या function by a plus the constant. Okay. Now this one, ये भी अभी हमने किया थोड़ी देर पहले सब्स्टिट्यूशन से, तो यहां पर हमें क्या दिखना चाहिए, अंडर रूट में एक सिंगल वेरिएबल हो तो वो x रेस्ट टू द पावर n के फॉर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो एक इसको हमें एक सिंगल वेरिएबल लेना, दैट मीन्स कि ये हमारा आर्गुमेंट है। ओके, तो अब इंटीग्रेशन के बाद अगर ये सिंगल वेरिएबल है, इसकी पावर 1/2 है, उसमें हम 1 ऐड करेंगे, दैट बिकम्स ax प्लस b बिकम्स, उसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2, ठीक। एंड 3/2 से हमें डिवाइड भी करना है। फर्दर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसी से क्या करना है, पूरे फंक्शन को डिवाइड कर देना है, प्लस ऑफ कोर्स द कांस्टेंट, ठीक है। सो यहां पर ये इस तरह के फंक्शंस हैं और फिजिक्स में हमें ऐसे ही फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना होगा। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब्स्टिट्यूशन भी समझ में आ जाएगा कि कैसे रिप्लेस करना है फंक्शन को, क्या गेस करना है उसकी जगह पर। और ये वाला जो मेथड है, इसमें आर्गुमेंट आइडेंटिफाई कर लीजिए और देखिए x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेट करने के बाद उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। ओके, सो ये तो बात हो गई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की ऑफ वेरी सिंपल फंक्शंस। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन, जो जिस तरह का इंटीग्रेशन हमें 1-2 जगह फिजिक्स में करना होता है। ओके, सो दिस इज आवर स्पेशल फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको समझते हैं। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। एंड हम यहाँ पर प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन क्या होता है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो भी मैथ्स में आप अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको पढ़ाया जाएगा। यहां पर हम इसको दूसरी टेक्निक से कर रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स, हमें मालूम है cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। तो यहां से अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर लेकर आ जाइए, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 2x एंड देन इस 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। सो साइन स्क्वायर एक्स को हम इस तरह के एक लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, दिस बिकम्स इंटीग्रेशन 1 - cos 2x होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx, ये हो गया। अब ये इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन आसान है। यहाँ पे क्या कर ले, 1/2 dx, तो इस हाफ को हम बाहर ले लें, इंटीग्रेशन dx, एंड देन -1/2 अगेन हाफ को बाहर ले लें, और इंटीग्रेशन में क्या बचा हमारे पास, cos 2x dx, ये हो जाएगा। अब इसका भी इंटीग्रेशन हमें मालूम है, इसका भी इंटीग्रेशन हम सीख चुके हैं, दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। सो दिस इज सिंपली x/2 -1/2 एंड इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया, cos 2x, आर्गुमेंट कितना है 2x है, तो cos को हम इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब चेंज करेंगे। cos क्या होता है, साइन होता है, साइन x हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन, और आर्गुमेंट 2x है वो वही रहेगा 2x, एंड देन x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उससे पूरे इंटीग्रल को डिवाइड कर देना है, प्लस ऑफ कोर्स द कांस्टेंट। ओके, सो फाइनली दिस बिकम्स x/2 minus sin 2x upon 4 sin 2x upon 4 प्लस द कांस्टेंट, ठीक। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन जो है ये ऐसे परफॉर्म किया जाएगा, ये एक अपने आप का अलग सा इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स अगर आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है cos 2x, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स -1। तो यहां से cos स्क्वायर एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं लीनियर फंक्शंस में, एंड देन उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे ऐसे जैसे अभी हमने किया है। तो ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इसको आप ट्राई करिए। ये अपने आप के अलग ही बिल्कुल इंटीग्रेशंस हैं। ओके, इसी तरह का एक और इंटीग्रेशन देखते हैं क्या है। ओके, सो लेट अस टेक दिस इंटीग्रल व्हिच इज dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पर x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है, तो ये अपने आप का भी अलग इंटीग्रेशन है बिल्कुल। इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसका अपना एक फिक्स्ड मेथड है, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। x की जगह पर हम लिख सकते हैं a tan थीटा, ठीक। ये ऐसे ही किया जाता है, कभी भी आपको इस तरह का इंटीग्रेशन दिखाई दे डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट स्क्वायर,
या आप उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आगे हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, ये इसका मेथड है। ओके, तो x की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं। अभी हमें dx को भी रिप्लेस करना है, तो यहां पर हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। सो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a tan थीटा का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमने देख रखा है, क्या होता है sec स्क्वायर, यहाँ थीटा है सो इट इज sec स्क्वायर थीटा। सो dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, नाउ द इंटीग्रल बिकम्स dx is a sec square theta d theta divided by x square which is a square tan square theta plus a square। अब यहां से हम a square कॉमन कर लें, सो हमारे पास क्या है a sec square theta d theta divided by a square into we will have 1 plus tan square theta। Okay, now 1 plus tan square theta is sec square theta, so you have a sec square theta divided by a square। अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं, यहां पर एक एक a ये कैंसिल हो जाएगा, सो जो बच रहा उसको हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक, सो वी हैव 1 over a and then sec square theta d theta divided by again sec square theta, so ये कैंसिल हो गया, we have just integration d theta। ठीक, अब ये काफी सिंपल हो गया है, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, सो 1 over a इंटू थीटा, और यहां पर एंड ऑफ कोर्स द कांस्टेंट। अब यहां पर हमें थीटा को वापस से x के फॉर्म में लिखना है, तो यहां से आप देखिए x इज इक्वल टू a tan थीटा लिखा हुआ है, सो अब हम यहां से tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं अलग से, इफ x इज इक्वल टू a tan थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक, then this can be written as a and then theta which is tan inverse x upon a plus the constant। ठीक, तो इस तरह का इंटीग्रेशन ये उसका मेथड है, ऐसे परफॉर्म किया जाएगा। ठीक, सो ये थी बात आज की इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। होपफुली बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर बहुत बेसिक फंक्शंस थे, जिसमें हमने देखा कि उसका सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, एंड देन सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है उसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड जिसमें जो कांस्टेंट है उससे पूरे इंटीग्रल को डिवाइड हम कर दे रहे हैं। ठीक, सो दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाली है इस तरह की चीजें, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे, 8-10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें आपके ग्रिप में आ जाएंगी। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। अब इसके आगे हमें आपके साथ डिस्कस करना है इंटीग्रेशन, दैट इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, सो हमने जैसे ये देख रखा है कि अभी यहां पर हमने इसको सिर्फ एज एन ऑपरेटर देखा कि एक फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो फंक्शन कैसे चेंज होगा, और उसमें 2-3 वैरायटी सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे एंड सो ऑन, इस तरह की चीजें हम देखी थी। अब हम बात करेंगे जो हमारी फिजिकल सिग्निफिकेंस है इंटीग्रेशन की, और दूसरा उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां कहीं भी फिजिक्स में इंटीग्रेट करना होगा हमें, तो हम उसको कर क्या रहे हैं, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, एक्चुअल उसकी मीनिंग क्या है, ये भी हमें बात समझ में आनी चाहिए। तो उसमें हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इंटीग्रेशन जो है वो एक समेशन की टेक्निक है। तो अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलस का, दैट वी कॉल डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक, ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, सी यू सून, थैंक यू।